तो अभी मैं मौजूद हूँ बोध गया में और कहा जाता है कि ये जो धरती है ये बुद्ध की धरती है। और आपको बता दूँ कि ये धरती भगवान विष्णु की भी है। यहाँ पे भगवान विष्णु का भी बहुत बड़ा मंदिर है। अभी मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि पिछले 39 दिनों से बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है कि उनके जो कोर कमेटी में जो हिंदू शामिल हैं उनको बाहर किया जाए और जो लोग बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनको उस कमेटी में शामिल किया जाए। हम लोगों से यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, उचित है? देखिए, बौद्ध भिक्षु मांग कर रहे हैं, मांग करने वाला तो बहुत चीज़ मांग सकता है। ये भगवान विष्णु की धरती है, बुद्ध की धरती है, ये शांति की धरती है। यहाँ पे अशांति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अब जहाँ पे कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सेक्रेटरी बुद्ध है, वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो सेक्रेटरी जो बैठी हुई है लेडीज़ है वो बुद्ध से ही आती है। उनका कहना है कि 4 लोग जो हिंदू हैं और 4 लोग जो बुद्ध हैं, तो उसमें सिर्फ बौद्ध धर्म के ही लोग हों। ये देखिए, सबसे पहले कहने का मतलब है कि ये एक्ट है, ये सरकार का एक्ट बना हुआ है। 1949 में लागू 1952-53 का एक्ट बना हुआ है। वो एक्ट में बनाया हुआ है, वो सब हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं वो पहले मठ का मंदिर हुआ करता था। जब हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद बाबू, तो उसी समय यहाँ का महंत ने उनको राष्ट्रपति को दान में दिए थे। और उसी समय जब दान में मंदिर को दिया गया तो उस समय एक्ट बना। एक्ट के तहत उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध, अब यहाँ का जो अध्यक्ष होंगे डीएम होंगे, एक सेक्रेटरी होंगे, तो बनाया हुआ एक्ट है। उसमें अगर संशोधन की जहाँ पे बात आती है तो यहाँ तो आम जनता धरना पे बैठने से नहीं हुआ, तो सरकार कर सकती है संशोधन। आज इतना बड़ा राम मंदिर है, 500 वर्ष से लड़ाई चल रहा था, तो हम कोर्ट से न मिला। अगर यहाँ हिंदू की आबादी थी तो चाहता तो 1 मिनट में मंदिर को ले सकते थे। तो यहाँ तो देश चलता है संविधान से, यहाँ कानून से चलता है। किसी का धर्म से देश नहीं चलता है, धर्म से देश नहीं चल सकता है। इसलिए इनको जो भी मांग है वो सरकार से मांग करना चाहिए। उनका ये मैटर कोर्ट में है और मंडे को सुनवाई है। अगर उनके पक्ष में बातें आती हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? हम स्वागत क्यों नहीं करेंगे? अगर स्वागत करने लायक होगा तो स्वागत करेंगे। इसमें थोड़ा कहीं पे हिचकुच है कि हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। हम लोग तो भगवान बुद्ध के 9वां अवतार मानते हैं, ये विष्णु का अवतार हैं। जब हम लोग को पूजा होता है तो उसमें 9वां अवतार में इनका पूजा किया जाता है, तो वो तो हिंदू का प्रतीक चिन्ह है। अब वहाँ ऐसा भी है, देखिएगा अंदर जाइएगा तो 5 पांडव का है, जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे हुए, वहाँ शंकर भगवान की शिवलिंग है, सारा चीज़ है। वहाँ पर तारा देवी जो मंदिर है, तारा देवी के हम लोग पूछते हैं। आप तारा देवी के आप जानते हैं कि हिंदू में पूजा होता है, तो सारा तो वैसा थोड़ू है कि बुद्ध है, कहीं भी बुद्ध है उसको जाने के लिए, यहाँ कहीं रोकने के लिए। ये चारों तरफ आप बोध गया में देखिए तो चारों तरफ हिंदू ही हैं, हिंदू हैं, तो कहीं तो आज तक दिक्कत नहीं। पूरे दुनिया से बौद्ध आते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है हम लोग का साथ। हिंदू और बौद्ध में क्या है भाई? 2025 में बौद्ध आया, उससे पहले ये तो सनातन जन्मों का सनातन चीज़ है। अब कहते हैं कि वृक्ष को काट दीजिए, हम वृक्ष को पूछते हैं तो वृक्ष बुद्ध का हो गया, तो मुसलमान का हो गया, नदी जितना भी देखिएगा सब हिंदुए के नाम पर है। तो सारा चीज़ तो सनातन की चीज़ है। अब सनातन से लोग कह रहे हैं कि हमको ये मेरा चीज़ है, तो स्वागत है भाई, आप पूजा कीजिए, थोड़ी रोक है। विष्णु भगवान में जाके आप पूजिएगा तो हम लोग कहेंगे क्यों आप पूजा कर रहे हैं? आप पूजा आपका श्रद्धा है तो आप जाके पूजिए। हमको श्रद्धा है भगवान बुद्ध से, तो हम भी जाके वहाँ पूजा करते हैं, प्रतिदिन हम पूजा करते हैं। वैसा थोड़ू है कि अब जहाँ पे कमेटी की बात है तो ये तो आम जनता की चीज़ नहीं है, ये तो सरकार की चीज़ है और कोर्ट का मैटर है। अगर आपको कोर्ट अगर दे देता है ऑर्डर तो हम लोग क्या मतलब स्वागत योग है। बिल्कुल। उनका कहना है कि जिस तरह से मुस्लिमों में जो उनके कमेटी में जो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन के कमेटी में सिर्फ क्रिश्चियन होते हैं, तो फिर हमारे जो बौद्ध मंदिर है उसके कमेटी में हिंदू क्यों? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये हमारे बुद्ध की धरती पर बोध गया में, जिसका इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
एक राजा की लड़का थे जो हिंदू धर्म से गुजरते थे और उसके बाद में बौद्धिस्ट धर्म अपनाए और अपने तपस्या के बल पर यहाँ इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान स्थली के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। और इसके तहत जो आज बौद्ध के लोग जो मांग करने वाले जो लोग हैं, उसमें मांग करने वाला में नज़र से देखिएगा कि हमारे बिहार के लोग या स्थानीय लोग कितने लोग हैं। ये बाहर के लोग इसमें ज़्यादा हैं जो यहाँ राजनीति के तहत इंटरफेयर करके अशांति करना चाहते हैं। जब राजेंद्र बाबू के समय में एक्ट बन करके संरक्षण देने वाले मठ के द्वारा ये ज़मीन दान में दिया गया, अगल बगल जो भी देखिए यहाँ सब ज़मीन बौद्ध को दिया गया, विष्णु बुद्ध के नाम पर, बौद्ध के नाम पर नहीं, बुद्ध के नाम पर। और इस मंदिर में जो भी देश विदेश के लोग आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ का रोज़गार भी करने वाले भी जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। किसी तरह का कहीं किसी तरह का न अशांति है, शांति ही शांति है। इस पर अगर उन लोग अपना मांग जो कर रहे हैं कि बौद्ध को दिया जाए, अभी स्थिति है यहाँ 4 हिंदू 4 बौद्ध आपदेन सदस्य है जो मठ के तहत यही है, सरकार के अधीन में है। तो ये जो इनको कहना है कि बौद्ध को दिया जाए, सिर्फ जो 4 हिंदू हैं उनको हटा दिया जाए, सिर्फ जो बौद्ध के जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध के जो लोग हैं उनको दिया जाए। इसके पहले भी यहाँ बौद्ध के ही सेक्रेटरी था। अगर ऐसा बात होता तो उसी समय उसका एक पावर था, चाह कर हिंदू को हटा कर सब बौद्ध को रखते, क्यों नहीं रखे। इसके बाद में ना यहाँ अभी लोग सेक्रेटरी या कमेटी के लोग हैं, लेकिन इसके पहले तो जो बौद्ध के मानने वाले लोग थे जो बाहर कहीं यहाँ सेक्रेटरी होते थे, तो उसी समय इनको कर देना चाहिए था। लेकिन वो तो वास्तु स्थिति को आकलन किया कि नहीं, यहाँ सभी को मिला के चलना है, सभी को है 9वां अवतार मानते हैं, वो बुद्ध के अवतार मानते हैं। अभी तिब्बत के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, भूटान के, चाइना के, अमेरिका के, वो क्या कहते हैं कि बुद्ध के रास्ते पर चलो। बुद्ध के रास्ता क्या है? शांति। कमेटी में रहने से क्या, कमेटी एक संस्था है जो मंदिर को संचालन करके अच्छा तरह से चला सके, जिसके तहत सरकार अपना ले लिया। सरकार इनका पदेन उपाध्यक्ष होते हैं जो जिला का डीएम होते हैं, उसके तहत एक सेक्रेटरी जो होते हैं वो पढ़ा लिखा विद्वान होते हैं, उसके तहत कमेटी के लोग हैं कि विधि व्यवस्था ये चीज़ है। ये तो नहीं है कि एक मंदिर में आप बौद्धिस्ट जाएंगे, हिंदू जाएंगे या मुस्लिम जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए मांगे इनका जो है गलत है। अगर इन लोग कोर्ट में न्यायालय के पास गए हैं तो न्यायालय का जो आदेश आएगा उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। उसका जो फैसला आएगा उसको हम समर्थन करते हैं, उसको मान करेंगे। बाबा आप बताइए, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं कि जो हमारे कोर कमेटी में जो हिंदू हैं उनको हटाया जाए, चूँकि हमारे बौद्ध धर्म में गैर बौद्धिस्ट का कोई काम नहीं है। बौद्ध भिन्न तो है कि माने जैसे विष्णु के पुजारी थे, तो कैसे है कि माने जैसे आप हिंदू को हटा ही पाइएगा। लेकिन उचित है कि माने जैसे बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं सौंपा जाए, ये उचित है, एकदम उचित है। 1990 में भी इसी तरीक़ा से आंदोलन हुआ था। उसमें सुरेश ससाई जी थे भंते, उनका एक ड्राइवर भंते हुआ करते थे, वो ड्राइवर को सेक्रेटरी बनाया था। उस समय लालू जी के सरकार था, उसमें सेक्रेटरी उनको बनाया गया था। तो उस समय मांग था कि भाई कोई भी बुद्ध ही सेक्रेटरी बने, तो उस लालू जी ने बुद्ध का ही धर्म के मानने वाला को सेक्रेटरी बनाए थे। तो अभी भी नीतीश जी की ही सरकार में जो बैठे हुए सेक्रेटरी, इससे पहले भी बैठे हुए थे, वो कहीं न कहीं का डीएम हुआ करता था और वो हटे 3 साल रहे। उसके बाद ये जो अभी बैठे हुए हैं वो भी बुद्ध धर्म के मानने वाला है, तो कहीं तो कुछ मतलब नहीं। और मेंबर होते हैं तो मेंबर के क्या मतलब होता है, बैठक में जाइए और चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद चले जाइए। बाकी तो सेक्रेटरी और जो अध्यक्ष होते हैं उनको करना रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात किया। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते हैं और 9वें अवतार हैं भगवान विष्णु के, बुद्ध को माने जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे हिंदू और जो बौद्ध हैं उनमें रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कमेटी में है।